तो गाइस, एक समय पे हमारा घर इतना भरा पूरा था और हम दोनों बहनें और हमारे माता पिता और हमारे तीनों भाई एक समय पे बहुत मेरे घर में रौनक थी। और गाइस, जब तक हम लोग रहे, जब तक सब कुछ ठीक रहा गाइस। इसके बाद है जब बहुएं आईं तो ये बहुओं का कर्तव्य बनता है कि अपने घर को संभाल के चलें। ठीक है, दुनिया कुछ भी कहती है, किसी की बातों में नहीं लगना चाहिए। आज क्या दुनिया साथ देगी? कोई साथ नहीं देता बिगड़े में। कहते हैं भड़काने वाले तो हजार मिल जाएंगे, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये संतोष की औरत ने तुम्हें भड़काया है, वही संतोष की औरत ने हमें भी बहुत कुछ भड़काया है, लेकिन हम इन लोगों की कभी बातों में नहीं आए, क्योंकि हमारी एक आदत है, हम सुनते सबकी थे और जो सही था वही करते थे हम। तो जैसे कि गाइस, मेरे भाइयों के बारे में भी बोला, मेरे माता पिता के बारे में भी बोला, लेकिन हम किसी की बातों में नहीं आए गाइस। तो जैसे कि गाइस, आज इन लोगों ने क्या किया, दोनों ने अपना घर बर्बाद कर लिया। जैसे जब तक बेटी रहती है तो घर को संभालती है मायके में, अब जब वो चली जाती है वो भी किसी की घर की बहू बन जाती है। तो एक बहू का भी कर्तव्य होता है कि अपने घर को संभाल के चले और अच्छे से चले और सबका ध्यान रखे। ऐसा नहीं है गाइस, जब हम दयाशंकर भाई साहब की शुरू शुरू में शादी हुई थी तो हमारी भाभी ने हमारा खूब ख्याल रखा था और हमने उसका रखा था, और हम यही सोचते थे कि भगवान करे ऐसे ही सब कुछ ठीक चलता रहे। लेकिन उसके भाई ने जो तिलक में आके एक ही बार मिला है मुझे, दूसरे बार ये भैया जब एक्सपायर हुए तब मिला है, तब बदतमीजी करके गया था गाइस वो। तो मैंने अपने भाई को सब कुछ बताया था, तो मेरे भाई ने यही बोला था कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी बहन की। आज तक भी हम बहन भाई का इतना बड़ा दिल है कि आज तक भी घनश्याम से कोई जिक्र नहीं किया होगा। ठीक है ना गाइस? तो इतना चाहता था मेरा भैया, हम अपने भाई की खुशी के लिए सब कुछ निछावर करते थे गाइस। तो जैसे कि गाइस 2001 की बात, ये संतोष की लड़की जो बोल रही थी, तो नालायक, हमेशा मैं अपने भाइयों के पीछे भागी हूँ, समझ में आया? जो 2001 की बात बता रही हो, अभी तेरे भाई कहीं भर्ती हो अस्पताल में और तुझे कोई बोल दे कि जाओ अपने भाई को देख के आओ, तुम्हारा भाई बहुत सीरियस है, तो क्या तू जाएगी कि नहीं जाएगी? हैं? बताया गया था कि हमीरपुर में भर्ती है और था वो राठ में भर्ती। जयशंकर भैया का ऑपरेशन करा दिया था, छोटा सा फोड़ा था, कम से कम 2 इंच चिरा दिया था उसका, बेचारा चल नहीं पाता था, उसकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि हद से ज़्यादा। लेकिन तुझे जब पूरी बात पता नहीं है तो ऐसे किसी के बारे में नहीं बोल सकती हो तुम, ठीक है ना? और जो तुम बात बोल रही हो ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया है, ठीक है ना गाइस? तो जैसी की बात है, आज तक भी घनश्याम की लड़की के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया था, ठीक है? और घनश्याम के बारे में भी, ये औरत जब हमारे घर में आई थी बहू बन के, तो इसने यही बात बोली थी कि हमारे भैया भाभी अनुराग बहुत गंदे हैं। तो हम दयाशंकर समझ गए थे कि हाँ, सच में बहुत गंदा है घनश्याम। फिर हम कुछ नहीं बोले और अपने भाइयों की खुशी के लिए ही मैं अपने घर से चली आई, नहीं तो कुछ दिन और रहती मैं मुस्कुरा में, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कहा भाई मेरी भाभीियों को परेशानी ना हो, और मैं उतना ही चाहती थी जितना अपने भाइयों को चाहती थी, और मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरे घर में मेरे पीछे कलेश हो, और आज तक हमारा कलेश हुआ भी नहीं है। ऐसी छोटी मोटी कहा सुनी शायद 1 या 2 बार हुई है गाइस, हमारी कभी ये नहीं कि मैं उसको कुछ बोलूँ वो मुझे कुछ बोले, ना मैंने मीरा को कभी कुछ बोला ना गीता को कुछ बोला, जैसे कि गाइस। लेकिन मेरे भाइयों को सुरक्षित रखती हैं, अच्छे से रखती हैं, जैसे हम अपने पति से प्यार करते हैं वैसे ही करते हैं, तो हमारे लिए सोने की थी, ठीक है ना? और काले गोरे का क्या फ़र्क करा मीरा ने? हैं? अरे काले गोरे सब भगवान ने जैसा बनाया है वैसा ही तो है, वो खुद ही तो कितनी कलूटी थी, मेरे भैया ने अच्छी अच्छी क्रीम लगा के उसको गोरा किया है। अरे पति की कदर की जाती है, अगर नहीं बन रही है तो भाई बैठ के फैसला कर लो, बात ख़त्म। क्यों किसी के बच्चे की जान लेना? अगर इन लोगों ने मेरे भाइयों की जान ली है, मेरे भाइयों को मारा है इन लोगों ने, तो मैं क्या, भगवान भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा गीता मीरा। और वो क्या नालायक समझ रही है कि बच्चे कभी नहीं मिलेंगे, मेरे मरने के बाद ही
मेरे अगर मैं मर गई तो काहे नहीं, नहीं तो मेरे जिंदा जिंदा या तो मेरे माँ बाप के पास या फिर मेरे पास, किसी और को नहीं दे सकती मैं बच्चों को, क्योंकि अब मुझे उनके ऊपर कतई ही भरोसा नहीं है। ठीक है ना गाइस। और मैंने जैसे एक कार्तिक कुलदीप को मैं पाल रही हूँ, इसी प्रकार से मैंने अपने भाइयों का भी ध्यान रखा है। मैंने अपने तीनों भाइयों का भी ध्यान रखा है। हमेशा लड़े हैं भिड़े हैं, लेकिन क्या जाने कोई कि हम अपने दयाशंकर भाई साहब से, रामजीवन भाई साहब से और अजय से कितना प्रेम करते हैं। ठीक है ना गाइज। कोई नहीं समझ पाएगा बहन भाई का प्रेम। समझने वाले समझेंगे, जो नालायक होंगे, जो हमारे भैया के मरने में भी उन लोगों ने मजाक उड़ाया है, भगवान करे उनके सामने भी सब कुछ जल्दी आए। मेरी बद्दुआ है तुम लोगों को, जिन जिन ने मेरे भाई के मरने में मजाक में उड़ाया है, उनको भगवान जल्दी दिखाए परमात्मा। तो जैसे कि गाइस, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन है नहीं है कोई मेरा। और मेरा नेचर ऐसा है कि मैंने हमेशा लोगों को खुश रखा है। मैंने कभी अगर कोई दिक्कत हुई है तो मैं खुद दूर रहना सही समझा है। ठीक है ना। और मैं हमेशा खुददार रही हूँ, मैं अपने दादा के तरीके हूँ। कभी ना 1 रुपया की किसी की बेईमानी करना, ना किसी का कुछ करना। गाइस, मेरे ससुराल में मेरी जो छोटी सी नाक की कील मेरे सामने वाली जो रहती थी पड़ोसन, उनने पहनाई थी शादी में। तो मेरी सास ने मेरी नाक से ले ली थी कील कि सब कुछ मेरा है। मैंने खुशी खुशी दे दिया था, भाई उनका है रख लो, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद जब 4-6 साल में उसको भरोसा हो गया मेरे ऊपर, तो पूरा जेवर मुझे मेरे हाथ पे सौंप दिया। तो जैसे एक भरोसा होता है गाइस, विश्वास होता है, और उस विश्वास में अपन को खरा उतरना है ना। तो जैसे कि गाइस, फिर उसने कुछ ऐसा देवर के साथ हमारे हो गया था, मतलब हमारे देवर ने लव मैरिज शादी कर ली थी, तो उनके घर वाले थोड़ा सा परेशान करने लगे थे। तो मेरी मम्मी सासू माँ ने सारा जेवरात मुझे दे दिया था। फिर जब 1 साल बाद मुझसे मांगा तो मैंने एक 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 रत्ती का हिसाब दिया, और मेरी पीठ ठोक रही थी कि सुमन तुम बहुत ईमानदार हो। देखो, ईमानदारी हमेशा चलती है, बेईमानी नहीं चलती है भाई। जिसका है तो दे दो। तो वही कहा कि तू चाहती तो कुछ रख भी सकती थी। मैंने कि नहीं अम्मा, जब तक तुम हाथ उठा के नहीं दोगी तब तक ये सामान मेरे कोई काम का नहीं है। तो ऐसे ही मैं अपने मायके में रही हूँ। मैं सिर्फ एक कटोरा पानी पीने के लिए और एक कम्बल लेके आई थी, परदेश निकली थी गाइस। और मेरे बाप ने ऐसा नहीं है 1-1.5 लाख का दहेज दिया था। मैं कसम खा के कहती हूँ अपने बच्चों की, मैंने कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी नहीं, मैंने हाथ तक नहीं लगाया गाइस। ऐसे ही सब कुछ छोड़ दिया। विद्याशंकर भाई साहब की जो रामजीवन की जो शादी हुई थी, पता है राधा तुझे किसके पीछे हुई थी? तू पैरों की बात कर रही थी ना नालायक। इसलिए हुई थी कि वो इंदल और एक दमाद और बैठा था खटिया में। ठीक है। जब तुम्हें सम्मान देना है तुम्हारे घर वालों को सबको, तो दोनों दमादों को दो, क्यों एक दमादों को दो। मेरे साथ जो अत्याचार किया वो तो किया ही किया, साथ में दूसरे के साथ भी तुम लोगों ने अत्याचार किया। ठीक है। और तुम इतनी अच्छी नहीं हो भैया जो तुमसे हम पैर छुलाएं। ठीक है ना। तुमसे क्यों पैर छुलाने लगे, और क्यों मेरे पति तुमसे पैर छुलाने लगे हैं? पैर छुएंगे क्या, पैर छुएंगे क्या? हमें नहीं छुलाना भैया आप लोगों से पैर। ठीक है ना। बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है, बहुत कुछ तबाह हो गया है मेरा, और आगे और बर्बाद करने की कोशिश ना करो। ठीक है ना। तुमने इतना परेशान, आज तक भी तुम्हारे बारे में, तुम्हारे घर वालों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला होगा। 26-27 साल मैंने बर्दाश्त किया है। तुम होती तो मर जाती। ठीक है। हमेशा हर चीज़ त्याग किया है मैंने। तुम क्या समझोगी नालायक, तुमको तो सब कुछ बना बनाया मिल गया, तो क्या समझोगी? मैंने बनाया है, मैंने देखी है मुसीबत, मैंने उठाई है मुसीबत, मैंने अपने बच्चे को पाला है मुसीबत में। ठीक है ना। तुम क्या समझोगी? तुमको तो सिर्फ बदनाम करना आता है, बोलना आता है, करना आता है। कभी मेरे लड़के को एक रोटी को पूछा है तुम लोगों ने? हैं? मेरे लड़के तक को तुम विधभावना करते थे। हैं? काहे के पीछे हुआ था? पैर छूने की वजह से हुआ था वो झगड़ा। पूछ लेना अपनी मतारी से, बाप से, और भी रिश्तेदार है किस वजह से हुआ था रामजीवन की शादी में, जो सब कुछ बर्बाद हो गया था। ठीक है ना। सब कुछ ठीक था, सब कुछ खुशी खुशी शादी में आए थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था।
ऐसी निभाई तुम्हारे चाचाओं ने, ऐसी निभाई तुम्हारा हमारे चाचा ने, हैं? सब लोगों ने मिलके अत्याचार किया, हैं? अभी भी राम जीवन के मरने में भी वही अत्याचार किया, राम जीवन की शादी में भी वही अत्याचार किया, दयाशंकर के मरने में भी वही अत्याचार किया, राम जीवन के बच्चे हुए वही अत्याचार किया। तुम्हारी आत्मा नहीं, तुम लोगों की आत्मा नहीं भरती है यार। एक बच्ची के साथ कितना परेशान करोगे तुम, हैं? पहले खुद तो देख लो कि हम सही हैं। अगर तुम सही नहीं हो सही नहीं हो ना, फिर दूसरे को कैसे कह सकते हो तुम कि वो गलत है? पहले अपने आप को देखो। कुल 7-8 हैं मेरे दुश्मन मायके में, और कोई दुश्मन नहीं है गाइस। इन्हीं लोगों ने मुझे घोंट घोंट के मारा है, ठीक है ना। और मेरी आज पोजीशन इस प्रकार से हो गई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी गाइस, क्योंकि इतना मेरे दिमाग में मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ अपने भाइयों को। मैं कहती सब कुछ मेरा छूट जाता, लेकिन मेरे भाई इस दुनिया से ना जाते। बस मैं ये मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अंदर से मेरे सीने में इतना दर्द उठता है गाइस, इतनी तकलीफ़ होती है। अब भगवान जाने कि घनश्याम जाके वहाँ से बेरी कुपरा में जाता है बड़े बड़े तांत्रिकों के यहाँ, वहाँ से तंत्र विद्या कराता है। फ़िलहाल तो मुझे भरोसा नहीं है इन सब चीज़ों का, और मैं इन सब चीज़ों में पढ़ती भी नहीं हूँ गाइस, ठीक है ना। तो गाइस इन लोगों ने मुझे सच में बहुत सताया है। महावीर के घर से बहुत ज़्यादा मुझे प्रेरित किया है, और मैं बता नहीं सकती। सिर्फ एक घर ने हमारा पूरा घर सत्यानाश कर दिया। और मैं इन लोगों को क्या, यहाँ तुम बच जाओगे, यहाँ बच जाओगे थाने पुलिस से, सब चीज़ से, लेकिन ऊपर नहीं बच पाओगे। अगर मैं मर भी गई ना, तो मैं भूतनी बन के तुम लोगों को बदला लेने ज़रूर आऊँगी। याद रखना, ये मेरा वादा है, ठीक है। तीनों लड़कों से, इनसे मनोज ने कहानी शुरू किया था ना, मनोज से शुरू हुआ था ना सब कुछ। सबसे पहले मनोज ही को चपेटूंगी, मनोज ही को साथ में ले जाऊंगी, फिर ले जाऊंगी बाबू को, और फिर ले जाऊंगी इसको संतोष को, फिर घनश्याम को, फिर भूषण को, और फिर साले खड़े का प्रमोद है उसको ले जाऊंगी, और फिर गीता को, और फिर मीरा को। इतने लोगों को साथ में चपेट के ले जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं, ठीक है ना। मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, अगर मैं मर गई तो।